नमस्कार दोस्तों, आप अगर यदि घर लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। कल ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया है जो अगर कुछ लोग जो नया घर खरीद रहे हैं उनके लिए। तो आइए हम देख लेते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो अब आपको मिलने वाला है। अब से पहले क्या होता था कि जब भी आप कोई घर परचेज कर रहे हैं और अगर आपका जो एग्रीमेंट हुआ है वो अगर सर्कल रेट से 10% से ज़्यादा है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ता था उसमें। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, वो वाली जो 10% का दायरा था उसको 20% कर दिया। मतलब अगर आप घर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं और वो सर्कल रेट से 20% ऊपर नीचे तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब मैं आपको इसमें और डिटेल में समझाता हूँ कि और क्या क्या एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको, कि जिससे आपको पूरा क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि कैसे करना है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2 करोड़ तक का अगर आप घर खरीद रहे हैं तो उसके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है। ये स्कीम सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए वैलिड है। अगर आप कमर्शियल प्लॉट ले रहे हैं तो उसके लिए ये वैलिड नहीं है। अब ये वाली जो स्कीम है ये जून 2021 तक ही वैलिड है। अगर आप जून 2021 के पहले कोई परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो ये 20% का बेनिफिट आपको मिलेगा और जून 21 के बाद ये फिर से 10% हो जाएगा जो प्रेजेंट चल रहा था 2 दिन पहले तक। आइए मैं आपको बताता हूँ सर्कल रेट क्या होती है। सर्कल रेट हर एरिया की अलग अलग होती है। दिल्ली में सर्कल रेट वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है। इस तरह यानी कि सर्कल रेट अलग अलग हो सकती है। हो सकता है एक शहर में हर एरिया की अलग अलग सर्कल रेट हो। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो यह सोच के डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी की प्राइस इतनी होनी चाहिए। अब सेल्स एग्रीमेंट वो होता है जो कि बायर और सेलर आप एक दूसरे से एग्री होते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने में। किसी प्रॉपर्टी की सर्कल रेट हो सकता है 50 लाख हो, लेकिन आपका जो एग्रीमेंट हुआ वो 1 करोड़ का हुआ, हो सकता है वो 25 लाख का हुआ। तो ये बायर और सेलर अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली एग्रीमेंट चेक करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अब आपको इसमें बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा। एक ये छोटा सा एग्जांपल है, आप देखिए। मान के चलिए किसी प्रॉपर्टी की कीमत सर्कल रेट 60 लाख है और जो एग्रीमेंट होता है वो 50 लाख पे होता है। तो मतलब डिफरेंस जो है ये मैं 10% से ज़्यादा का है। ये मैं बता रहा हूँ स्टिमुलस पैकेज के पहले क्या होता था। सेलर की जो ITR कैलकुलेट होगा वो 60 लाख से होगा। यानी कि जो सेलर है उसने चाहे 50 लाख मिले हो लेकिन उसको ITR 60 लाख से कैलकुलेट करके अपना रिटर्न भरना है। और जो बायर है जो उसको 10 लाख रुपए का जो एडिशनल मिला है उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखाना पड़ेगा। मतलब ये कि दोनों को ही टैक्स देना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं अब क्या होगा। अब मान के चलिए वो ही रहा कि 50 लाख में आपका एग्रीमेंट हुआ, सर्कल रेट 60 लाख थी जो कि डिफरेंस 20% से कम है। तो इस केस में सेलर को कोई भी अपनी जो 60 लाख का जो 60 लाख की जो प्रॉपर्टी बेची है उसका जो कैलकुलेशन है वो ITR में शो नहीं करना, और बायर को जो 10 लाख का जो डिफरेंस आया है वो एज अदर इनकम कंसिडर नहीं करना, वह वेब है। तो मतलब दोनों को ही इनकम टैक्स में डायरेक्टली फायदा है। और आप ये समझिए कि अगर ये उल्टा होता तो अगर सर्कल रेट कम होती और एग्रीमेंट ज़्यादा में होता तो भी इनकम टैक्स में फ़ायदा मिलता। अब बात आती है कि इससे इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी। एक्चुअली अब जब इनकम टैक्स का रिलीफ आया है तो इसका मतलब है कि सेल्स और परचेज ज़्यादा होगी। अभी आज की डेट में नोएडा, दिल्ली और बॉम्बे में काफ़ी सारी ऐसी इन्वेंट्री है डेवलपर्स की जो किसी ने परचेज ही नहीं करी है। तो अगर वो तब सेल्स और परचेज मूवमेंट शुरू होगा तो इकोनॉमी में ऑब्वियसली बात है स्टिमुलस की वजह से जो इफेक्ट आएगा सेल्स परचेज बढ़ने से, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी जिससे कि एक बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को। तो फाइनेंस मिनिस्टर का यही मोटिव है कि एक हल्का सा स्टिमुलस से बूस्ट मिले इकोनॉमी को, जो कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गई है।
तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।